नेक्स्ट सम चैप्टर 2 का अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, पेज नंबर 117 पे आपको ये सम मिलेगा. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल. ओके, यहाँ पे आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है पुणे. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Okay, receipts and payment account is given for the year ended 31st March 2020. See this receipts and payment account, and below the receipts and payment account adjustments are given. See adjustments here given in some different format than before. In previous question adjustment they are given one by one in statement form. Now here in the tabular form adjustments are given. And below adjustment there is also again one more adjustment. See first adjustment relating to subscription, so mark subscription in the receipts and payment account, adjustment number 1. Then subscription received in advance, so second adjustment again to subscription. Stock of medicines, see here payment side, first item by medicines purchase, so mark this with adjustment number 3rd. Then estimated value of equipments, see payment side by equipments given, mark it with adjustment number 4. Buildings, there is no any information given about building, so right here reserve adjustment, capital fund reserve adjustment. 10% investment, see receipt side to interest on investment, mark it with 7 adjustment. Below table it is given provide depreciation on equipments and on building. So here in table itself you can mark number 4 and number 5 that there is a depreciation. क्यों ये हमें मार्किंग करना जरूरी है, यानी कुछ एडजस्टमेंट रह ना जाए, इसलिए. अभी हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड के कॉलम से. उससे पहले अगर आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है तो आप इस तरह से इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 यानी ये वाली डेट. ओके, और क्या बना लोगे आप, बैलेंस शीट. सी दिस बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन. रिसिप्ट साइड में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है. जिसके पास टेक्स्ट बुक है आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो. रिसिप्ट में डेबिट साइड में क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, इसका कहाँ पे यूज नहीं आने वाला है. सेकेंड आइटम सब्सक्रिप्शन. रिसिप्ट साइड में जो है हमें कौन सा साइड आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड होगा तो इनकम साइड में. तो सब्सक्रिप्शन यानी जो भी मेंबर रहते हैं जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट देते हैं, तो रिसिप्ट इस साल कितना अमाउंट दिया है, 52,000. तो अभी ये 52,000 में से इस साल का कितना है वो ही हमें लेना है. इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स भी है, हम वो सब देखेंगे. तो सब्सक्रिप्शन 52,000, ये पहले इनकम साइड लिख लेना है. जस्ट अ मिनट, आई विल एडजस्ट. इनकम साइड में लिख लो. क्या लिखोगे इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शंस. बाय सब्सक्रिप्शंस से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी दी हुई है, 52,000. तो इनर कॉलम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शंस 52,000. ये रिसिप्ट साइड में जो दिया हुआ रहता है, यानी इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, इतने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला है. तो अभी इस साल का कितना है, अगर नेक्स्ट ईयर का कुछ एडवांस में दिया है तो वो सब हमें माइनस करना होगा. अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट हमने मार्क किया था. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, अभी यहाँ पे कॉलम कैसा दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स 1 April 2019 और 31st March 2020. फर्स्ट मार्च, ये अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31st March 2020, यानी स्टार्ट कब से होता है, 1 April 2019 टू 31st March 2020.
तो 1 मार्च 2019 का यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट रहेगा, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग, और ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए। तो अभी सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था 310, यानी ये क्या लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग था, राइट। और इस साल आखिर में कितना है आउटस्टैंडिंग 350। समझ में आ रहा है, ये 1 अप्रैल 2019 यानी लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 310, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 350। अब ये तो कॉमन सेंस से पहले जो आउटस्टैंडिंग रहेगा लास्ट ईयर का, तो इस साल जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट्स मेंबर्स ने दी है, तो हमें क्या एज्यूम करना होगा, पहले का जो आउटस्टैंडिंग है फर्स्ट यानी प्रीवियस ईयर का वो पहले मिल गया है, तो हमें ये क्या करना होगा माइनस करना होगा। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इस साल का जो भी है वो हमें अकाउंट में इसमें लेना है, तो इस साल का जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा 52,000 में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है वो दिया नहीं अभी तक मेंबर्स ने, पर ये इस साल का है तो वो हमें वो क्या करना होगा ऐड करना होगा। दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, तो वो हमें ऐड करना होगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ड्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वो इसमें से हमें क्या करना होगा माइनस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पहले के साल में इतना आउटस्टैंडिंग था, तो पहले ये मिला होगा बाद में दूसरा मिला होगा, तो ये पहले माइनस करना होगा। तो लेस करेंगे हम सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर, ड्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना था प्रीवियस ईयर का 310, और हमें क्या करना होगा ऐड जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 350। सी दिस, जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो हमने क्या किया माइनस किया, और इस साल का था वो हमने क्या किया ऐड किया। अभी और नीचे सेकंड इसमें क्या दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिला है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला था वो कितना था 600। सी लास्ट ईयर कुछ भी एडवांस में मिला है तो हमें एज्यूम करना होगा वो इस साल का मिला होगा, लास्ट ईयर जो एडवांस में मिला है वो इस साल का मिला है, वो इसमें इंक्लूड है क्या 52,000 में नहीं, तो ये लास्ट ईयर जो एडवांस में मिला है तो वो हमें इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना होगा। और ये जो 150 है इस साल मिले हैं एडवांस में वो नेक्स्ट ईयर का होगा, तो वो जो नेक्स्ट ईयर का मिला है वो हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 ये लास्ट ईयर मिला है, तो यानी वो इस साल का होगा, तो हमें ऐड करना है, ये 600 क्या करना होगा हमें प्लस करना होगा। और ये जो 150 है रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ओके रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो वो हमें क्या करना होगा माइनस। सो ये 600 हम ऐड करेंगे, रिसीव्ड यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, तो ये 600 ऐड करेंगे, और जो इस साल एडवांस में मिल गए हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो माइनस करना है, लेस रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, तो 150 माइनस करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट?
सिर्फ इतना ध्यान में रखो, हमें इस साल का पूरा यहां वहां से जहां से भी मिलता है वो पूरा यहाँ पे आना चाहिए। देखो 52,000 हमने कहा से लिया, ये जो रिसिप्ट साइड में दिया था 52,000। बाद में हमने क्या किया, ये जो ड्यू था लास्ट ईयर, जो ड्यू था 310, ये जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो वो इस साल मिला होगा पहले, तो लास्ट ईयर का हमें यहाँ पे लिखना है क्या, नहीं, तो वो माइनस कर दिया। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 350, तो वो हमने प्लस किया, क्योंकि ये 52,000 में वो नहीं है तो वो ऐड किया। बाद में जो लास्ट ईयर एडवांस में मिला है 600 रुपीज, वो हमने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस में मिला वो इस साल का होगा, और इस साल जो एडवांस में मिला है वो नेक्स्ट ईयर का होगा। वो नेक्स्ट ईयर का हमें यहाँ पे लेना है क्या, नहीं, तो वो हमने क्या किया, माइनस किया। तो 52,000 में से ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस करके कितना आउटसाइड आएगा, आप लोग पॉज करके खुद कैलकुलेट करो, बाद में यहाँ पे चेक करो। 52,490। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हमें देना होगा बैलेंस शीट असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट किस चीज का आएगा, तो जो इस साल एडवांस में मिला है कितना 150, तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, और इस साल जो आउटस्टैंडिंग है ये 350, वो कहां पे आएगा, असेट साइड। सी, ये जो 350 और ये 150 जो है इस साल का जो है, उसी का इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में। सी, राइट डाउन इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड लिखोगे, 2-4 लाइन छोड़ दोगे कैपिटल फंड के लिए। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गया तो वो क्या है, लाइबिलिटी। कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिले तो वो क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। और जो अनपेड है, जो मिला नहीं है, इस साल का है पर मिला नहीं है, तो वो क्या हो गई, असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटर कॉलम 350। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या दिया हुआ है, डोनेशंस। क्या दिया हुआ है, सी डोनेशन जनरल, वर्ड जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल डोनेशन है तो वो कहां पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, 17,500। इनकम साइड में लिखो बाय डोनेशंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो जनरल, आउटर कॉलम 17,500। डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, एडजस्टमेंट देखो 7, 10% इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख, तो 10% का 1 लाख का 10,000 कितना हुआ, 10,000, यानी ये जो इंटरेस्ट है वो बराबर है 10,000, लिख लो, यानी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, तुरंत हम इन्वेस्टमेंट का भी इफेक्ट दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड, राइट डाउन बैलेंस शीट असेट साइड, 10% इन्वेस्टमेंट, सी यहाँ पे आपको नीचे टेबल में क्या दिया था, 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख। जो भी ये क्लोजिंग बैलेंस है वो जो अपने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है कि इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट और सेल किया क्या या नया परचेस किया क्या, यहाँ पे कुछ है क्या उसके बारे में रिसिप्ट पेमेंट में नहीं है। तो ये जो 1 लाख है वो एज इट इज कहां पे आएगा, एसेट साइड में। 10% इन्वेस्टमेंट, राइट डाउन 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड्स
नेक्स्ट देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो कितना है, 8530। तो ये प्रोसीड्स कहाँ पे आएगा, इनकम साइड में आएगा, इनकम कॉलम में। प्रोसीड्स यानी उतना इनकम हुआ है कुछ चैरिटी शो से, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 8530। सो रिसिप्ट साइड ओवर हो गई है। नाउ सी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला क्या है, बाय मेडिसिन परचेज। अभी ये हॉस्पिटल है तो पेमेंट में मेडिसिन वगैरह कॉमन रहेगा। मेडिसिन परचेज कितना है, 41,000। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर आपको याद है पहले के सम में हमने जैसे स्टेशनरी कंज्यूम का कैलकुलेट किया था, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का किया था, बस यहाँ पे कैसा है, मेडिसिन का। स्टॉक ऑफ मेडिसिन से आपको ये जो 1 अप्रैल 2019 का दिया है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च का दिया है, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 11,000 और ओपनिंग स्टॉक 8,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में क्या हमें लिखना है, क्या कैलकुलेट करना है, मेडिसिन जो कंज्यूम हुए, जो यूज हुए इस साल, वो कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने स्टेशनरी का कैलकुलेट किया था, बस उसी तरह से लिखो एक्सपेंडिचर साइड में 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड, 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड। यहां पे पहले आएगा उसका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना होगा परचेसेस, उसमें से लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अभी देखो यहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का, 8,000। अभी इस साल कितना किया परचेस मेडिसिन, 41,000। सो प्लस परचेसेस 41,000, यानी स्टार्टिंग में कितना था मेडिसिन का स्टॉक, 8,000। नया स्टॉक कितना परचेस किया, 41,000, यानी टोटल स्टॉक कितना हो गया हॉस्पिटल के पास, 49,000। और आखिर में अकाउंटिंग ईयर के एंड में कितना स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक 11,000। तो ये 11,000 माइनस करोगे तो पता चलेगा इस साल कितना स्टेशनरी यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, 38,000। 49,000 में से 11,000 गए तो 38,000 से स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेसेस ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके, ये असेट है तो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट जाएगा। बैलेंस शीट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 11,000। 11,000 यानी ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये मेडिसिन हो गया। बाद में जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 1,050। ये क्या है, जनरल एक्सपेंसेस सी 1050। कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट कहां जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड। राइट डाउन एक्सपेंडिचर साइड 2 जनरल एक्सपेंसेस 1050। जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया हुआ है, सैलरीज कितना है, 23,500। राइट डाउन 2 सैलरीज
कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली 23,500। सैलरीज के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है 2,000, इसका भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। टू स्टेशनरी 2,000। आफ्टर स्टेशनरी expenses on charity show 550। to expenses on charity show 550। then surgery and dispensary expenses 4,200। to surgery and dispensary expenses how much 4,200। उसके बाद ये सर्जरी हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना है 10,000। इक्विपमेंट्स ये क्या हो गई असेट, इक्विपमेंट से क्या है 10,000 है। अभी यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, इक्विपमेंट्स वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट स्टार्टिंग में कितना था इक्विपमेंट 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है जो कहाँ पे आएगा अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे असेट साइड में लिखेंगे, राइट डाउन बैलेंस शीट असेट साइड क्या लिखोगे आप इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से में क्या दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इक्विपमेंट्स का, वो लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। कितना दिया हुआ है 15,000 से दिस 15,000 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो पेमेंट साइड में क्या दिया हुआ है बाय इक्विपमेंट्स 10,000 पेमेंट साइड, यानी इस साल इक्विपमेंट्स नए परचेस किए हैं कितने 10,000 के, तो वो जो नए परचेस किए वो उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक में। एड परचेसेस 10,000, so 15,000 plus 10,000 total stock of equipments is 25,000. Now one more adjustment is given below the table. Provide depreciation on equipments rupees 1,900. ओपनिंग स्टॉक 15,000 था प्लस नया परचेस किया 10,000, इसमें से डेप्रिसिएशन जैसे आप बैलेंस शीट में करते हो बस उसी तरह से लेस करना है। डेप्रिसिएशन 1,900, सो आपको मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 23,100। सी ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं था 23,100, अगर ये दिया हुआ रहता था तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे, पर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। वो कैसे किया, ये जो ओपनिंग स्टॉक उसमें नया जो परचेज किया है वो ऐड किया और डेप्रिसिएशन माइनस किया। अभी इक्विपमेंट्स हो गए। अभी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस 960 एंड 13,000। हमेशा याद रखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ये क्लोजिंग बैलेंस रहता है कैश बैंक, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है असेट साइड। सो राइट डाउन असेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, see cash in hand 960 given and cash at bank 13,000, so डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेते हैं हम 960 और 13,000। सो दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट कॉलम ओवर। एडजस्टमेंट में फर्स्ट हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई अपनी। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या नहीं, जो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। तो एडजस्टमेंट दिए कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रुपीज 1,000
500, तो उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखो असेट में बिल्डिंग, बिल्डिंग्स कितना है 40,000 लेस डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 1,500, सो आउटर कॉलम 38,500। ओके, ये जो एडजस्टमेंट में था 1,500, तो हमने यहां से माइनस किया। अभी यहां पे देखो इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन कितना था 1,900 और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1,500। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट साइड लिखते हैं, बस उसी तरह से, क्योंकि ये इस साल का एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन हमें कहाँ पे लिखना है, एक्सपेंडिचर कॉलम में लिख लो टू डेप्रिसिएशन। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं हम, बस उसी तरह से डेबिट साइड लिखना है टू डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट्स दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, वैसे भी चलता है 1,900 और बिल्डिंग 1,500, दोनों का टोटल 3,400, 15 3 और ऊपर के 400, सो 3,400। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया। उसके बाद कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है। क्लोजिंग, जो क्लोजिंग रहेगा वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा, तो वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फंड की जरूरत लगेगी। सो राइट डाउन लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 1 लाख, कितना दिया हुआ है जस्ट मिनट, कैपिटल फंड 1,70,940, सो 1,70,940। अभी इस कैपिटल फंड में हमें सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे, डेफिसिट हुआ तो माइनस करेंगे। सो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी साइड बड़ी है देखो, इनकम साइड की टोटल कर लो। इनकम साइड की टोटल आ रही है 88,520, 88,520, दोनों साइड लिख लो। इसमें से ये एक्सपेंडिचर साइड का आप माइनस करोगे, सो सरप्लस मिला है। राइट डाउन टू सरप्लस, दैट इज excess of income over expenditure. Surplus amount 15,820। मैंने वीडियो पॉज करके टोटल कर ली, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, तो आप लोग टोटल कर लो। तो ये आ गया सरप्लस। अब ये सरप्लस की अमाउंट यहाँ पे कैपिटल फंड में से, कैपिटल फंड में ऐड करनी है सरप्लस की अमाउंट। सो ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड सरप्लस, सो ऐड सरप्लस 15,820। अगर डेफिसिट आता था तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे। सो 1,86,760। सो बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए बैलेंस शीट की। सो दोनों साइड की टोटल करके देखो, टोटल इज कमिंग 1,86,910, बोथ साइड 1,86,910। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट सम देखेंगे। हैव अ गुड डे।